आज के इस वीडियो में आपको हम अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ना हो या कोई भी भाषा पढ़ना हो, उसके लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप पहले मात्राओं को पढ़ो। जब आप मात्राओं को पढ़ोगे, अक्षरों को पढ़ोगे, तो उन मात्राओं अक्षरों का प्रयोग करके ही आप अंग्रेजी पढ़ना सीखोगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, और इसके साथ साथ कुछ आपको ऐसे आसान ट्रिक बताएंगे जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ने में आसानी होगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। और आज का हमारा जो वीडियो है पार्ट 4 है, इसमें हम अंग्रेजी को पढ़ना हम सीखने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए दोस्तों, यदि आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ये जरूरी होता है कि सबसे पहले आप जो है अंग्रेजी के जो मात्राएं हैं उन मात्राओं को पढ़ो। तो अंग्रेजी में टोटल आपकी 5 मात्रा होती है। कौन कौन सी? ए, ई, आई और ओ, यू, ये 5 मात्रा होती है। कमेंट करके बताओ क्या आपका नाम इनमें से किसी भी लेटर से आता है। सोचे यार, नाम आता तो आपका नाम किसी एक मात्रा से आता है, जैसे मेरा नाम ओ से आता है। ठीक है। तो अंग्रेजी में 5 मात्रा होती है। इन 5 मात्राओं का अपना अलग अलग उच्चारण होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है इस ई की मात्रा को पढ़ने वाले हैं। ई की मात्रा को कैसे पढ़ते हैं तो देखिए तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना ई की मात्रा का नियम बताया गया है। क्या नियम बताया गया है कि जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई के बाद डब्ल्यू आए तो उस ई डब्ल्यू को यू की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा, फ्यू होगा, न्यू हुआ, ड्यू हुआ, म्यू हुआ, ब्लू हुआ, स्यू हुआ। अब कैसे हुआ देखिए दोस्तों, ये एफ का फ हो गया और ई डब्ल्यू का यू हो गया, फ्यू हो गया, फिर न्यू का एन हो गया, यू हो गया। समय मतलब ये इस तरह से यू आएगा। तो फ्यू हुआ, न्यू हुआ, ड्यू हुआ, म्यू हुआ। ठीक है। अब सवाल होता है, शुरुआत का जो पहला अक्षर है वो तो आधा ही हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत के जितने भी अक्षर है उसमें अ का अभाव होता है। आप हिंदी का कोई भी अक्षर यदि पढ़ें तो उसमें अ आता है। आप क बोलो तो उसमें अ आएगा। कैसे? क, तो लास्ट में अ आ रहा है। अब ल बोलो, ल, तो अ आ रहा है। यानी किसी शब्दों का लंबा उच्चारण करने पर उसमें अ आता है। यानी क से लेकर अज्ञा तक सभी अक्षर में अ आता है। तो यहाँ पर जितने अंग्रेजी के शब्द हैं उसमें अ नहीं है, यानी ए नहीं है, अ आ ही नहीं रहा है उसके हिंदी उच्चारण में, इसलिए वो आधा लिखा गया है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप नए बच्चे हो तो इसको आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन यदि थोड़े बहुत पुराने बच्चे हो, महीने 2 महीने से पढ़ रहे हो, आपको अंग्रेजी के थोड़े बहुत नामों पढ़ना आता होगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किया है तो आप इसको समझ पाओगे। एकदम नए हो कि बिल्कुल आता ही नहीं है तो समझना थोड़ी कठिन है। बस इतना याद रखिएगा, जहाँ पर आपको ई डब्ल्यू मिल जाए वहां पर यू पढ़िएगा। अब शुरुआत के अक्षर को आप आधा कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा समझो। अब देखो 7वां नियम क्या है। 7वां नियम यह है कि अगर किसी वर्ड में ई आए, क्या ई और आई आए, तो वहां पर हम उसका उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में करते हैं। कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? रिसीव पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? डिसीव पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? कंसीव पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? परसीव पढ़ेंगे। सब में ई आई का बड़ी, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा के रूप में हमने क्या किया? कहीं ना कहीं उच्चारण किया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। कोई बड़ी की मात्रा के रूप में उच्चारण किया, यहाँ पर हमने उसका क्या छोटी की मात्रा के रूप में भी उच्चारण किया। इस बात पर निर्भर होता है, छोटी और बड़ी की मात्रा के रूप में उसका उच्चारण होगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।